एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम हल करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सेपरेट इनटू रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना हम अलग अलग करेंगे। तो ये दिया हुआ है पार्ट ए, √2 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ये मेरे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो मैं वो फार्मूला आपको लिख के देता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर, हम इसको कैसे ओपन करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो यहाँ पे ये वही है, आप देख सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ √2 पर स्क्वायर प्लस √3 आयोटा पर स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2ab। ए की जगह हमारे पास √2 है और बी की जगह मेरे पास क्या है? √3 और साथ में आयोटा, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये √ और 2 कैंसल, ये 2 प्लस ये 2 √3 पर भी है, यहाँ पे अलग अलग अप्लाई कर लेता हूँ, और स्क्वायर पर भी है, और ये माइनस, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा 2, और ये दोनों √ के अंदर है तो ये अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 = 6 और साथ में आयोटा। अब यहाँ पे देखो, ये 2 प्लस या और ये कैंसल 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, -2 √6 साथ में आयोटा। अब 2 प्लस माइनस माइनस साथ में 3 और -2 √6 आयोटा, +2 -3 -1 और ये -2 √6 और साथ में आयोटा। यह हमारा आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे? रियल नंबर्स हम और इमेजिनरी नंबर हम अलग अलग लिखेंगे। रियल पार्ट है हमारे पास -1 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -2 √6। आयोटा हम नहीं लिखेंगे, आयोटा का जो कोफिशिएंट यानी जो नंबर्स हैं उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर ए हो गया। पार्ट नंबर बी हमारे पास √2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। माय सॉल्यूशंस, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरह, और a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हम कैसे ओपन करते हैं? ये भी ओपन करते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, a पर स्क्वायर मतलब √2 पर स्क्वायर प्लस आयोटा पर स्क्वायर मतलब ये b पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab। a की जगह √2 है और b की जगह क्या है? आयोटा है। या और ये कैंसल, 2 प्लस ये आयोटा स्क्वायर प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 √2 आयोटा। ये हो गया 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 प्लस 2 √2 आयोटा। ये हो गया। फिर ये 2 प्लस माइनस -1 प्लस 2 √2 आयोटा। 2 में से 1 निकालो, 1 प्लस 2 √2 आयोटा। अब मैं लिखूंगा रियल पार्ट। रियल पार्ट मेरे पास 1 और इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास 2 √2।
ये हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे पास 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। तो सॉल्यूशंस क्या करते हैं, सबसे पहले ये स्क्वायर का मसला हल करते हैं। यहाँ पे देखो ये a + b होल स्क्वायर फार्मूला है, हम उसी हिसाब से ओपन करते हैं, यानी 2 पर स्क्वायर प्लस 3 आयोटा पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2, a की जगह हमारे पास 2 आ गया, b की जगह मेरे पास आ गया 3 आयोटा, डिवाइडेड बाई सेम वही लिखूंगा इसको। ठीक है, अब देखो 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 = 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर प्लस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और साथ में आयोटा और नीचे डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। ये हो गया। अब देखो ये 4 + 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। अब 4 प्लस माइनस माइनस 9 × 1 = 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो +4 और -9 -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। अब ऊपर स्क्वायर का मसला हल हो गया है। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा और इसमें आयोटा है, इसका मसला हल करूँगा। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे यही पूरा नंबर मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो कैसे करते हैं, -5 पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में इस किस्म के सवाल किए हम लोगों ने, जिसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 3 आयोटा। इसका जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट प्लस में आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज करेंगे। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले आपस में। तो -5 + 12 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 को 1 के साथ 1 × 1 = 1, माइनस प्लस माइनस 3 को 3 के साथ 3 × 3 = 9 और आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब -5 इन दोनों के साथ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर +12 आयोटा को इन दोनों के साथ और नीचे वही 1 - 9 और आयोटा स्क्वायर की है वैल्यू -1। अब यहाँ पे देखो -5 को इन दोनों के साथ करो, माइनस प्लस माइनस 5 × 1 = 5, माइनस प्लस माइनस 5 × 3 = 15 और साथ में आयोटा, फिर प्लस 12 × 1 = 12 आयोटा प्लस 12 × 3 = 36 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9। अब यहाँ देखो ये -5 ये -15 आयोटा है और +12 आयोटा है। तो 15 में से 12 निकालो 3, कौन सा 3, -3, यानी -3 आयोटा। और ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो माइनस और प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाई 10। मैं ये साइड पे लिख रहा हूँ, ये -5 है और -36 है, दोनों के साथ माइनस है तो अमल प्लस का और साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा -41 और ये आ जाएगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 10।
अब मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। -41 डिवाइडेड बाई 10 -3/10 आयोटा। अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखूंगा। रियल पार्ट मेरे पास कौन सा आया? -41 डिवाइडेड बाई 10 और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास आया -3/10 और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर डी हमारे पास 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा और होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कर लेता हूँ और इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस √3 और साथ में आयोटा और होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले पे भी स्क्वायर अप्लाई कर लेता हूँ और नीचे वाले पर भी। ऊपर वाला जब स्क्वायर आएगा तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के ऐसे हिसाब से देखो 1 प्लस √3 आयोटा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ये 1 पर स्क्वायर प्लस √3 और आयोटा पर स्क्वायर यानी b पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह 1 है और b की जगह हमारे पास क्या है √3 और साथ में आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। ये हो गया। वो 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस ये 2 √3 पर भी है और आयोटा पर भी है। इसको मैं अलग अलग दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। प्लस 2 1 जा 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 1 प्लस √ और 2 कैंसल 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। आगे जाओ 1 प्लस -3 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब फिर देखो +1 और -3 -2 प्लस 2 √3 साथ में आयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे रह जाएगा -1 और प्लस यहाँ पे रहता है √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये रह गया हमारे पास -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब अलग अलग करो -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब रियल पार्ट अलग लिखो, हालांकि ये रियल पार्ट है -1 डिवाइडेड बाई 2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया है √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, पार्ट नंबर ए हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई ये -1। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई -1 और ये माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -1 अलग अलग किया। अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस -1
और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। और नीचे 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास रियल पार्ट जो है ये -1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है ये क्या है 1, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होता है 1। और ये हमारा है था पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर एफ है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले पर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करते हैं, ये इस ब्रैकेट में यानी 1 पर स्क्वायर प्लस आयोटा पर स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2 ए बी, ए की जगह 1 है और बी की जगह हमारे पास क्या है आयोटा। ये थोड़ा लेंथी करो। अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा, इसको कवर करो फिलहाल, 1 को 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा पर स्क्वायर और ये माइनस 2 1 ज़ा 2 साथ में आयोटा, ठीक है। इसको भी ऐसे क्लोज करो। अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा 1, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और तो ये क्या हो जाएगी माइनस और यहाँ पे 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 1 -2 आयोटा, ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगी कैंसल। 1 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू -2 आयोटा। आगे देखो 1 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यह आ गया। अब मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आगे मेरे पास माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। तो ये तो सिर्फ रियल पार्ट है और इसका मतलब है कि हम जो है ना क्या लिख सकते हैं 0 आयोटा भी साथ में लिख सकते हैं ताकि कम्प्लेक्स बन जाए रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है मेरे पास यहाँ पे 1/2 और इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं था उसको क्या है वो 0 है। और ये तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर जी है मेरे पास 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। ऊपर वाला a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरह ओपन करेंगे और ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरह। तो देखिए 1 पर स्क्वायर यानी a पर स्क्वायर का मतलब यानी 1 पर स्क्वायर प्लस आयोटा पर स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस फार्मूले वाला 2 ए बी, ए की जगह 1 है और बी की जगह मेरे पास आयोटा है, ये हो गया डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है यानी 1 पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर मतलब ये 2 आयोटा पर स्क्वायर, फार्मूले वाला -2 फार्मूले वाला a b, a की जगह 1 है और b की जगह मेरे पास क्या है 2 आयोटा, राइट। अब फिर देखो 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाई 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आयोटा। आगे जाओ 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और ये प्लस,
प्लस माइनस माइनस, 4 वन ज़ा 4 और ये -4 आयोटा। आगे देखो, ये +1 और ये -1 कैंसल, ऊपर ही जाएगी +2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये +1 और -4 -3 और -4 आयोटा। स्क्वायर का मसला हल हो गया है। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया आयोटा, इसको ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 -4 आयोटा मल्टीप्लाई, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने मल्टीप्लाई भी करना है इसी नंबर को और डिवाइड भी करना है। लेकिन कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ आयोटा के नंबर का साइन चेंज होता है, रियल वाले का नहीं। तो ये देखो -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले आपस में, यानी 2 आयोटा इंटू -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर। फिर ये 2 इन दोनों के साथ करो, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 साथ में आयोटा प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 9, ये आयोटा स्क्वायर का प्लस -1 है तो माइनस और माइनस प्लस 16 वन ज़ा 16। आगे देखो -6 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 8 वन ज़ा 8 डिवाइडेड बाई ये 16 और 9 आप जमा कर ले तो क्या आता है 25, राइट। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है फिर रियल पार्ट है, मैं तरतीब देता हूँ इसको। मैं लिख सकता हूँ -8 -6 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, -8 डिवाइडेड बाई 25 -6 डिवाइडेड बाई 25 और साथ में आयोटा। अब रियल पार्ट, रियल पार्ट है मेरे पास -8 डिवाइडेड बाई 25 और इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास -6 डिवाइडेड बाई 25। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं ई तक है। मैंने ए पार्ट यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि z.z इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें और ये जाहिर करें कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर आएगा, ये शो करें। तो सॉल्यूशन लेट, मैं z की वैल्यू ले रहा हूँ कोई भी रियल नंबर 2 + 3 आयोटा, आप कोई भी ले सकते हो जिसमें रियल और कम्प्लेक्स नंबर, राइट। फिर अब मैं क्या करूँ, z बार मालूम करूँगा इसका, यानी 2 + 3 आयोटा बार यानी कंजुगेट, यानी 2 - 3 आयोटा। अब पार्ट ए में क्या कह रहे हैं कि z और z बार मल्टीप्लाई करो, तो z.z बार, तो z की वैल्यू मैंने क्या उठाई थी 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई और z बार की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। अब 2 को इन दोनों के साथ करो मल्टीप्लाई, फिर +3 आयोटा इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करो, देखते हैं रियल नंबर आते हैं कि नहीं। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और साथ में आयोटा, फिर प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा
प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये 4, ये -6 आयोटा और ये +6 आयोटा कैंसल, -9 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आगे जाओ, ये 4, ये माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, और इनको आप जमा करोगे तो क्या आता है 13, जो इसका ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से, और ये रियल नंबर हमारे पास आ गया है। पार्ट बी हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब हमने ये शो करना है, तो सॉल्यूशंस आपको पता है कि लेट मैंने जेड क्या लिया था, 2 + 3 आयोटा। अब पहला जेड स्क्वायर मैंने फाइंड करना है। जेड स्क्वायर मतलब है कि इस पे मैंने स्क्वायर लेना है ऐसे, तो ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है, उसी हिसाब से ओपन करो। ये 2 पर स्क्वायर प्लस 3 आयोटा पर स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस फार्मूले वाला 2 ab, a की जगह मेरे पास 2 है और b की जगह मेरे पास है 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और साथ में आयोटा। अब 4 ये माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 1 ज़ा 9 प्लस 12 आयोटा, जो मेरे पास आ रहा है ये +4 और -5 -9 यानी -5 प्लस 12 आयोटा। ये मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर। अब मैंने फाइंड करना है जेड बार पर स्क्वायर, तो मैं लूँगा जेड बार स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, उस पर बार और फिर मैंने स्क्वायर लेना है, यानी कंजुगेट, तो 2 - 3 आयोटा होल स्क्वायर ये लिखूंगा। अब ये a - b होल स्क्वायर फार्मूले की तरह है। आगे जाओ, a पर स्क्वायर मतलब ये 2 पर स्क्वायर, प्लस b पर स्क्वायर मतलब ये 3 आयोटा पर स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह मेरे पास 2 है और b की जगह मेरे पास क्या है 3 आयोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, जो मेरे पास आ रहा है 4 - 9 - 12 आयोटा। -9 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ रहा है मेरे पास -5 - 12 आयोटा, जो ये आ रहा है जेड बार होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई थी -5 + 12 आयोटा, यहाँ पे ये लिख लो, जेड स्क्वायर -5 + 12 आयोटा, फिर बीच में प्लस, इसके बाद जेड बार होल स्क्वायर मेरे पास आ रहा है -5, इसको मैंने माइनस में लिखना है, और -12 आयोटा। अब यहाँ पे देखो, -5 + 12 आयोटा प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -12 आयोटा, ये +12 आयोटा ये -12 आयोटा कैंसिल हो जाएगी, ये -5 और -5 -10, जो इसका ताल्लुक रियल नंबर से है, और ये आ गया, ये हमने शो कर दिया है। अच्छा, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, z - z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो सॉल्यूशंस,
लेट जेड के लिए हमने क्या लिया था 2 + 3 आयोटा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, पहले ब्रैकेट के अंदर काम करूँगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो है ना मेरे पास जेड है, जो ले लिया हमने। जेड बार पहले मैंने फाइंड करना है, जेड बार यानी 2 + 3 आयोटा पर बार, मीन्स कंजुगेट, यानी 2 - 3 आयोटा। अब ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है ना वो जेड माइनस जेड बार हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मैं पहले वो फाइंड मालूम कर लेता हूँ जी। तो जेड की वैल्यू है मेरे पास 2 + 3 आयोटा माइनस इंटू, और जेड बार की वैल्यू मेरे पास 2 - 3 आयोटा। अब ये 2 + 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, ये +2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 आयोटा। तो मेरे पास आ गया जेड माइनस जेड बार। अब मैंने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर लूँगा, जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर, मतलब ये है कि 6 आयोटा का स्क्वायर, मीन 6 6 = 36, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 36 इंटू -1, यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस माइनस 36 1 = 36, जो इसका ताल्लुक रियल नंबर से है, और ये आ गया। पार्ट नंबर डी हमारे पास जेड एब्सोल्यूट एंड जेड बार एब्सोल्यूट आर रियल नंबर्स। बहुत ही आसान है, देखो लेट जेड मैंने क्या लिया था 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट की जो फार्मूला है वो देखो, वो क्या है, a² + b² √। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हियर a की वैल्यू है यहाँ पे जो रियल नंबर है, और b की वैल्यू होती है जो इमेजिनरी नंबर होता है, यानी 3। अब इसमें पुट करेंगे तो z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, यानी 2 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर, और साथ में √। 2 2 = 4 प्लस 3 3 = 9 √। मेरे पास आता है √13, और ये रियल नंबर है। अब जेड बार की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं जेड बार मालूम करूँगा, मतलब ये 2 + 3 आयोटा पे बार, और यहाँ पर है 2 - 3 आयोटा। अब इसका एब्सोल्यूट मैं निकालूंगा, तो एब्सोल्यूट निकालने से पहले मैं यहाँ पे a की वैल्यू लिखूँ 2, और b की वैल्यू है मेरे पास -3, राइट। अब जेड बार एब्सोल्यूट a² + b² है, यानी a पर स्क्वायर 2 पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर, मतलब ये 3 पर स्क्वायर, 3 पर नहीं -3 पर स्क्वायर, b की जगह -3 है। अब वही है 2 2 = 4 प्लस -2 टाइम्स करोगे प्लस 3 3 = 9, और ये आ जाएगा √13, जो इसका ताल्लुक इससे है, रियल नंबर है, राइट। ये भी हो गया। पार्ट नंबर ई हमारे पास z² - z बार होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखो, लेट टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने क्या लिया था 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे मैं z² फाइंड करूँगा, z² मतलब ये 2 + 3 आयोटा पर स्क्वायर। अब ये a + b होल स्क्वायर की तरह ओपन करो, a पर स्क्वायर मतलब ये 2 पर स्क्वायर प्लस 3 आयोटा पर स्क्वायर, प्लस फार्मूले वाला 2ab यानी 2 और b 3 आयोटा। अब इसको ओपन करो, 2 2 = 4, अप्लाई करो पावर, प्लस 3 3 = 9, साथ में आयोटा स्क्वायर,
प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा। आगे 4 ये डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, -9 प्लस 12 आयोटा। जो हमारे पास आ रहा है -5 प्लस 12 आयोटा, ये आ गया मेरे पास जेड स्क्वायर। एंड नाउ जेड बार होल स्क्वायर, कैसे करेंगे? जेड की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार फिर स्क्वायर। अब इसका बार पहले फाइंड करो, यानी 2 माइनस 3 आयोटा, और ये ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह है, 2 पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर, मतलब ये 3 आयोटा पर स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह मेरे पास 2 है और b की जगह मेरे पास 3 आयोटा है। फिर देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा। आगे देखो 4, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर है जो -1 के बराबर है, माइनस प्लस माइनस 9 1 ज़ा 9 माइनस 12 आयोटा। ये -5 माइनस 12 आयोटा, जो मेरे पास क्या आ गया? जेड बार स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर भी मैंने फाइंड किया और जेड बार होल स्क्वायर भी मैंने फाइंड कर दिया। अब इन दोनों को आपस में क्या करें? माइनस करें। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जेड बार की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो -5 प्लस 12 आयोटा, -5 प्लस 12 आयोटा, फिर ये माइनस, और जेड बार स्क्वायर मेरे पास आ गया -5 माइनस 12 आयोटा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो -5 प्लस 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा, -5 और +5 कैंसल, मेरे पास आ गया 24 आयोटा। और ये क्या कह रहे हैं कि इज़ एन इमेजिनरी पार्ट, तो ये शो कर दिया हम लोगों ने कि ये इमेजिनरी पार्ट आता है, यानी आयोटा आ गया इसके साथ। तो ये है था क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी ट्राई कर ले, 1-2 बार तो ज़रूर ट्राई कर ले, प्रैक्टिस करते रहे। मैथमेटिक्स वैसे समझ में नहीं आता है कि हम आप लोग को समझाएं या हल करके दें और इसके बाद आप कुछ ना करें, आपने खुद भी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।